एवं श्रद्धाशील बाहर। आप भगवती सूत्र की चर्चा सुन रहे हैं। भगवती सूत्र कोश है। कोश कई तरह के होते हैं। धन का कोश अर्थात खजाना, जहाँ गृहस्थ अपना धन रखते हैं तो वह उनका कोश खजाना होता है। एक कोश शब्द कोश होता है, जिसको अंग्रेजी में डिक्शनरी कहते हैं। हिंदी में वह शब्द कोश है। उसमें सारे शब्द इकट्ठे किए गए हैं और उनके अर्थ दिए गए। एक कोश ज्ञान का कोश होता है, जिसमें विविध चर्चाएं, बातें, प्रश्न जो ज्ञान से परिपूर्ण हैं, महापुरुषों के अनुभव और वचन हैं, उसको ज्ञान का कोश कहते। और भी कोश जितने वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का एकत्र करके समूह कोश बनता है, कहलाता है, वह खजाना होता है। भगवती सूत्र ज्ञान का कोश है। जितने बातें चर्चाएं हैं, वे यहीं से कहीं न कहीं किसी प्रसंग से दूसरे ग्रंथों में गई हुई, क्योंकि ये खजाना है। और बंधुओं, वो जो अलग अलग चर्चाएं हैं, उनको अलग भी समझ लेते हैं और उनका मूल यह शास्त्र जो आप सुन रहे हैं, भगवती सूत्र यह है। हो सकता है आप में से कोई भाई यह कहे या सोचे, वो तो सुना ही नहीं रहे, आप तो और बात सुना रहे हो। क्यों भाइयों? मैं वहीं से सुना रहा हूं, और इधर उधर की कुछ नहीं। जो चर्चाएं आई हैं शास्त्र में, वो आपके सामने रख रहा हूं। इतना तो है, फर्क कहो, भेद कहो, किसी बात को समझाने के लिए और बहुत सारी बात, उदाहरण कहने पड़ते हैं।
तभी वो बात स्पष्ट हो पाती, अन्यथा तो वाचना करो, बड़ी अच्छी बात, उसका लाभ है, पर वाचना वाचना है, चर्चा व्याख्या वो अलग है। अब हमारी क्या चर्चा चल रही है, कुछ ध्यान में है आपके? हाँ जी, क्या चल रही है? कर्मों की चर्चा चल रही थी। ये वहीं से आई है निकल करके, ये भी कर्म चर्चा भगवती से ही है। उस कर्म चर्चा में कुछ थोड़ा सा मेरा मन हुआ, नहीं तो मैं विषय बदल भी लेता, कि कुछ आपको कर्म के बारे में समझा दूं। समझा तो क्या दो, प्रयत्न कर लूं समझाने का, कि भाई ये कर्मवाद है, ये मामला है, ये बताया गया है। तो बंधुओं, कर्म 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। अधिकांश भाइयों को याद भी होंगे कि कर्म 8 है। उन 8 कर्मों में पहला कर्म है ज्ञानावर्णीय कर्म। एक ऐसा कर्म जो आत्मा के ज्ञान गुण को ढक लेता है, उसका नाम ज्ञानावरण कर्म है। आत्मा में अनंत ज्ञान है, लेकिन इस कर्म का ऐसा बंध हुआ चला आ रहा है, इसके प्रभाव से आत्मा का ये गुण ढका रहता है। परिणाम स्वरूप आत्मा को यानी हमें जो ज्ञान होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए, वो हमारा नहीं हो रहा। अधिकांश जीव तो अज्ञान अवस्था को जी रहे हैं, ज्ञान अवस्था आ ही नहीं पाता, अज्ञान को जी रहे हैं। ये पहले कर्म की बात हुई। दूसरा कर्म है दर्शनावर्णीय कर्म। क्या है भाइयों? दर्शनावर्णीय कर्म। इसका अर्थ है आत्मा के दर्शन गुण को ढकने वाला। कौन से गुण को? दर्शन गुण को। अब ये थोड़ा मुश्किल पड़ेगी बात। ज्ञान गुण तो समझ में आया, ठीक है भाई, जिसमें स्वयं को दूसरे को देखने की, जिसमें जानने की क्षमता है, वो हमारा ज्ञान है। पर ये दर्शन क्या चीज है और इसको ढकना क्या है? आप भी सोचकर देखो, बोलते तो बहुत बार रहे दर्शनावर्णीय कर्म, पर ये भी सोचा ये है क्या चीज? ये दर्शनावर्ण क्या चीज है? ये कुछ नहीं पता क्या चीज है ये। बंधुओं, इस दर्शनावर्णीय कर्म को आज समझ लो, ये क्या चीज है। दर्शन शब्द के 3 अर्थ हैं। कितने? 3 अर्थ क्या हैं? दर्शन माने देखना, पहली बात है। दर्शन माने देखना। चलो वे आओ दर्शन कर आए, बोलते हैं संतों के दर्शन करे आए, तीर्थ दर्शन करे आए, वहां जाए आए, दर्शन करे आए। दर्शन माने देखना। दर्शन का दूसरा अर्थ होता सिद्धांत। जैन दर्शन में ये लिखा है, बौद्ध दर्शन में ये लिखा है, वैदिक दर्शन में ये लिखा है।
कौन जाएगा, लाठी लेके बैठ गई दरवाजे के ऊपर। कुत्ता आया वो भगा दिया, बिल्ली आई वो भगा दी। कोई आदमी वैसे भला आदमी पूछने के लिए आया उसकी सास का नाम है, वो कहाँ गई हैं, उसको भी उसने लाठी, चला जाए यहाँ से, समझ इतनी थी। और वह बैठी रही। दिन छिप गया, अंधेरा हो गया, वो बैठी रही, देखती बाहर की ओर देखती रही। इस बीच उसने घर में अंदर दरवाजे में झांक कर देखा, सारे घर में अंधेरा भरा था। हाँ, उस दर्शन में ये लिखा है। ये क्या चीज है जो नाम ले लेकर हम कह रहे हैं जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, अमुक दर्शन, क्या चीज है? यहां दर्शन का अर्थ है सिद्धांत, कि वे जैन धर्म का ये सिद्धांत है, वैदिक धर्म का ये सिद्धांत है, अमुक धर्म का ये सिद्धांत। तो दर्शन का दूसरा अर्थ हुआ सिद्धांत। दर्शन शब्द का तीसरा एक और अर्थ है, वो है दर्शन माने श्रद्धा। क्या भाइयों? दर्शन माने श्रद्धा। यहां जो बात होनी है वो दर्शन श्रद्धा को लेके होनी है। पहले थोड़ी सी बात कर लें, फिर आगे की बात करें। जो बात है देखने की, जब हम बोलते हैं ना ज्ञान दर्शन, ऐसा बोलते हैं, ज्ञान और दर्शन, ये बोलने में आता हमारे ज्ञान दर्शन। ये बताया गया कि ज्ञान और दर्शन युगपत होते हैं। युगपत शब्द का अर्थ है एक साथ, ये दोनों साथ रहते हैं। ज्ञान भी और दर्शन भी ये युगपत हैं, ये एक साथ रहते हैं। उदाहरण के लिए आप बैठे हुए हो, आप देख रहे संत बैठे, मैं देख रहा हूं श्रावक बैठे हुए हूं। यहां देखना और ज्ञान जानना साथ साथ हो रहे हैं, हो भी रहे हैं। आप ये संत बैठे हैं, देख भी रहे हैं और जान भी रहे हैं। ठीक है ना भाइयों? मैं भी आपको देख रहा हूं और जान रहा हूं। यहां तो बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। ये ज्ञान पहले, एक दर्शन पहले है, क्या मामला है? एक साथ ये रहते हैं तो किस तरह से इनका बात है? बंधुओं, सर्वज्ञ का ज्ञान पहले होता है, दर्शन बाद में होता है। सर्वज्ञ को भी बात बारीक है, आप इस बात की तह तक जाना मुश्किल पड़ेगा। छद्मस्त का दर्शन पहले होता है, ज्ञान बाद में होता है। देखा ये क्या, ये फलानी चीज, देखा दर्शन, जाना ज्ञान, ये छद्मस्त की बात हुई। केवल ज्ञानी सब कुछ जान रही है, जानने के साथ देख रहे हैं। बात पर आओ, दर्शन माने जो पहला हम अर्थ कर रहे हैं वह है देखना। दर्शन माने, बोलो मैं समझाऊंगा कुछ आपको, और ऐसे ज्ञान की चर्चा है ये मेरे ने भगवती सूत्र की, जिससे हमारे अंतर नेत्र खुल पाए। ये दर्शनावर्णीय कर्म क्या करता है, ये तो बात समझ में आ गई। वे दर्शन माने देखना, तो फिर ये कर्म का यहाँ क्या मामला हुआ? कर्म का दखल ये है कि यह जो हम देखते हैं उसमें गड़बड़ करता है, क्या गलत दिखाता है। देखा वो है कुछ सामने, क्या है? सांप बैठा है, पड़ी थी रस्सी, देखा तो पर कैसा देखा? गलत देखा। बस ये दर्शनावर्णीय काम है, ये उलट पुलट करता है।
थी रस्सी, उसका तो सांप बना दिया, बैठा था सांप, उसकी रस्सी बना दी। ये जो कर्म है, दूसरा कर्म यह है, ये उलट पुलट करता है, ठीक देख ही नहीं पाते, गलत देखते हैं। कितनी सारी बातें हैं, साधु को साधु है, साधु को साधु, और कितनी सारी बातें। ज्ञान भी रहता है, दर्शन भी रहता है वहां पर। ये नहीं जानना, नहीं देखना भी साथ में है, जानना भी है और देखना भी साथ में है। ये दर्शनावरण कर्म इस तरह का काम करता है। तो बंधुओं, दर्शन शब्द का पहला अर्थ हुआ देखना। अब दूसरा जो अर्थ है, थोड़ा थोड़ा कर पाएंगे, वो अर्थ हमने किया सिद्धांत। सिद्धांत में दर्शनावरण कर्म क्या करेगा? जो हमने कभी बांधा है, बांध कर लाए हैं हमारे साथ में, ये क्या करेगा? यह है उस सिद्धांत को ठीक समझने नहीं देगा, यहां भी उलट पुलट करेगा। बात कुछ है, बुद्धि में कुछ और आएगा। ये दर्शनावरण का काम है। चर्चा कुछ और है, समझ में कुछ और आएगी। ये दर्शनावरण के काम है। ये बड़ा खतरनाक कर्म है, खतरनाक सारे हैं भाई। ये तो चीज को उलट देता, रस्सी को सांप बना दे, सांप को रस्सी बना दे। बताओ, आदमी की तो मुसीबत होगी ना। रस्सी समझ के सांप जाए पकड़ा, वो तो होगा ही, फिर खतरनाक काम तो बनेगा ही बनेगा। और कहीं बंधुओं सांप को रस्सी समझ लिया तो गड़बड़ होगी, रस्सी को सांप समझ लिया तो गड़बड़ होगी। भागो, डर करके पड़ी थी रस्सी, सांप बैठा, भागो यहां से।